निष्पक्ष बात दिखानी हो तो मैं बोलूं। 400 पार जो सरकार कह रही है वो जनता समझ चुकी है। 400 पार क्या होने वाला है? 400 पार अदरक पार होने वाला है, हो चुका है। लहसन 400 पार, टमाटर 400 पार, खाने के संसाधन 400 पार, जो 100 रुपए वो सब 400 होने वाले। कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई ऐसी हो रही है कि जो दिल्ली से ब्रिजभूषण शरण सिंह थे ना, उनके बेटे को आज टिकट दी जा रही है एमपी के। उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो करा है दुष्कर्म, आज उनके बेटे को टिकट दी जा रही है। 80% युवा बेरोजगार है इस देश का, लेकिन उसमें बात नहीं होगी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, बस यही मुद्दा रह गया है। ये इसका लास्ट चुनाव है, अंतिम चुनाव है। अगर ये नई सरकार गई, तानाशाही सरकार, तो इस देश से डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये पुतिन जैसा राज ला देंगे, इस देश में चुनाव ही नहीं होगा। चौथी पास राजा इस देश को नहीं संभाल सकता। नारियां पूजनीय इतनी है कि आज मणिपुर में 1 साल हो गया हिंसा की आग भड़के हुए। वहाँ पे औरतों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। मोदी जी से मणिपुर नहीं जाया जा रहा। पढ़ा लिखा होना और सक्षम होना बहुत जरूरी है। जो महिलाएं पहले डब्बा लेके जाती थी बाथरूम में करने, ठीक है, आज सबको घरों में जॉब की बात। युवाओं को लाठी डंडे मिल रहे हैं नौकरी के नाम पर। पुलिस दौड़ा के मार रही है युवाओं को। यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि वास्तव में जो गरीब है, किसी भी धर्म जात संप्रदाय का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद है मैडम। क्या लग रहा है इस बार किसकी सत्ता में आ रहे हैं? इस वाली सीट पे क्या लग रहा है? देखो, इस बीजेपी की सरकार में महंगाई से लोग त्रस्त हैं और बेरोजगारी से भी बहुत त्रस्त हैं। और ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बीजेपी की सरकार में जिस हिसाब से ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज में लोग बच्चे पास होते हैं, पीएचडी करते हैं या कुछ और क्वालिफिकेशन या इंजीनियरिंग में जाते हैं, उनको उस हिसाब से जॉब नहीं मिल रही। वो आज 4th क्लास की नौकरी में भी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी और उसके अंदर कोई एमटेक, बीटेक, पीएचडी धारक भी हैं उनमें कुछ। तो ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक नौकरी पाने के लिए हम इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी एक 4th क्लास की नौकरी। लेकिन मोदी जी तो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, और हमने बहुत तरक्की करी है, देश को आगे लेकर गए हैं। लेके गए हैं आगे। हमारे देश की जनता जीएसटी, मन माफिक जीएसटी चल रही है, लोगों पे थोपी गई है। 2,10,000 करोड़ रुपए हर महीने देती है। उस हिसाब से कहाँ विकास हो रहा है? एक मेरठ से और दिल्ली तक रैपिड एक्शन मेट्रो बन रही है, वो भी दूसरे देश की कंपनी बना रही है। हमारे देश में कोई पैसा नहीं है, कहाँ जाता है इतना पैसा? सोना है, सोना 70,000 बिक रहा है, जीएसटी 3% है। एक दाल है जिसको आम आदमी खाता है, उस पर जीएसटी कितने परसेंट है? 12% है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि वो सबके लोग हैं और वो राशन दे रहे हैं गरीबों को, सबके विकास की बात करते हैं। देखो सुनो, हमारा देश भिखारियों का देश है क्या? हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी हुई है। क्या हमारे देश में सारे भिखारी बसते हैं जो उन्हें राशन अपने घर से बना के देता है मोदी? किसानों के पास से खरीदा जाता है। किसान, हर को 70% किसान है देश में, उनके पास अनाज पैदा नहीं होता क्या? सारे भिखारी बसे हुए हैं इस देश में। उनको जरूरत ही नहीं है। ये 6,000 रुपए किसानों को देता है। जो आदमी इस इतनी 100-104 इतनी जनसंख्या का पेट पालता है, क्या वो भिखारी है? तो आपको क्या लगता है इस बार जो वोट दिया जाएगा वो यहाँ के कैंडिडेट को देख के दिया जाएगा या फिर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, मोदी वर्सेस राहुल गांधी को देखकर दिया जाएगा? देखो बहन जी, मैं एक बात कहता हूँ, ये लोग वे लोग हैं जो जाति, धर्म, जात और ये राम पता नहीं क्या क्या, ये सब पहले से हैं देश में, कोई कमी नहीं है, भंडार है इन चीजों का। लेकिन ये एक मुद्दा बनाया जाता है वो हमारी वोटों को हनन करने का। एक सही बात नहीं होती बिल्कुल भी। आप इतने हमारे देश में एजुकेटेड बंदे हैं, उनको अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल पाती? कंपटीशन क्यों होता? हमारे देश में एक संतरी से लेकर मंत्री तक सब बिके हुए हैं। एक आईएएस तक घुस लेकर काम कर रहा है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का? जिसको तैयार होने में 4 से 5 साल लगते हैं, तैयारी करता है 4 साल, कोई 2 अटेम्प्ट देता है, कोई 3 अटेम्प्ट देता है, उसके लिए आईएएस बनता है। तो एक जिला चलाने के लिए क्या करता है आदमी? आपको क्या लगता है, सहमत है? क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ही नहीं पता तक। ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं और ये दिल्ली की जो ये चांदनी चौक सीट है, तो आप किसे जीता हुआ लग रहा है कि कौन? इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। कांग्रेस प्रत्याशी? हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो तो कह रहे हैं बीजेपी, मोदी 400 पार। 400 पार पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लेकर आएंगे ये।
बांग्लादेश और पाकिस्तान से लेकर जाएंगे। कहाँ है 400 पार? 400 पार का अगर 400 पार आ रही होती ना, नरेंद्र मोदी जो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान नहीं करना पड़ता। नरेंद्र मोदी जी को मंगलसूत्र पे जैसे बात नहीं करनी पड़ती। जिसकी मां ने, राहुल गांधी जी की माता जी ने अपना मंगलसूत्र इस देश के लिए नौछावर कर दिया, तुम उनसे बात करोगे मंगलसूत्र की? आज का मैटर क्या है? आज का मामला क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। 83% युवा बेरोजगार है इस देश का, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, बस यही मुद्दा रह गया है। बीजेपी तो कहती है बड़े हमने जो वो तो विकास की बात करती है, विदेशों में सिटी कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? 15 लाख किसके खाते में आ गए? 2 करोड़ रोजगार किसको मिल गया? अगर 2 करोड़ रोजगार मिल चुका होता ना, 83% युवा बेरोजगार नहीं होता आज के देश में। इनकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट बोलती है। तो लेकिन मीडिया में तो अभी भी दिखाने की कोशिश की जा रही है, और अब चारों तरफ के बीजेपी अच्छा कर रही है, इसीलिए लास्ट चुनाव है, अंतिम चुनाव है। अगर ये नई सरकार गई, तानाशाही सरकार, तो इस देश से डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये पुतिन जैसा राज ला देंगे, इस देश में चुनाव ही नहीं होगा। तो आपको उम्मीद लगती है राहुल गांधी और कांग्रेस से क्या आगे कुछ चेंज आएगा? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने 60 साल राज करा है, अब वो आगे भी राज करेगी। काम नहीं करा क्या? अब 60 साल में एक बार महंगाई की बात करते हैं अपन। 60 साल में कांग्रेस की राज में 450 रुपए का सिलेंडर हुआ। इनके 10 साल आते ही 10 साल में 1150 पार कर गया वो। ये फर्क है कांग्रेस में और पढ़ी लिखी सरकार में और अनपढ़ सरकार में। 2014 सुनो, एक मिनट रुक सुनो, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। चौथी पास राजा इस देश को नहीं संभाल सकता। पढ़ा लिखा होना और सक्षम होना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है जॉब है, सरकारी वरकारी है, वैकेंसी निकल रही है, सब चंगा सी? एक दिल्ली को छोड़ के और भी स्टेट है, गांव में जाओ आप, जो महिलाएं पहले डब्बा लेके जाती थी बाथरूम में करने, ठीक है, आज सबको घरों में जॉब की बात फिर जो मैं बोल तो रहा हूँ। अभी 1 लाख से पहले, अभी 3 महीने पहले 1 लाख IPS ऑफिसर निकले हुए इंडिया में, ठीक है। 1 लाख IPS ऑफिसर कहाँ निकले? चेक करो मैम, कहाँ निकले? आप चेक करो ना। 1 लाख तो वैकेंसी नहीं होती IPS की। निकले मैम, कहाँ निकले? कैसी बातें कर रहे हैं? आज चेक करो। कह रहे हैं सर, आप मिल तो रही है, बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। युवाओं को लाठी डंडे मिल रहे हैं नौकरी के नाम पर। पुलिस दौड़ा के मार रही है युवाओं को यूपी में। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ बताइए, जवाब है आपका उसके पास? मैं बता रहा हूँ उसका भी। यूपी में तो ये भाई कुछ देर पहले मिले थे मेरे को, ठीक है। यूपी में जो हो रहा है ना, बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसा करा पूरे देश में होना चाहिए, और ऐसे जैसे भाई क्राइम करोगे, लाठी का पिछवाड़े में सरिया घुसेड़ देनी चाहिए। यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर तो इनसे बचते नहीं, पेपर तो इनसे बचते नहीं। ये जब भी पहले की बात करते हैं, नेहरू को बीच में लेके आए थे। नेहरू को लेके आओ भाई, कब तक नेहरू को बीच में लाओगे? पेपर लीक हुए, उसमें कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई है। क्या करनी है भाई? वो नाम से बोलो ना। उस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम कहते हैं उस पे कार्रवाई हो रही है ना। सर, बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई ऐसी हो रही है कि जो दिल्ली से ब्रिजभूषण शरण सिंह थे ना, उनके बेटे को आज टिकट दी जा रही है MP के। उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो करा है दुष्कर्म, आज उनके बेटे को टिकट दी जा रही है। लेकिन टिकट दिया, लेकिन सुनिए पहले, अगर आप मान लीजिए कि मैं 28 राज्यों में से आज दिल्ली में आया हूँ, मैं दिल्ली में अगर गलत हूँ और अन्य जगहों पे मैं अच्छा हूँ, तो ऐसा इसका कारण क्या हो सकता है? आप शोषण कर रहे हैं, आपके साथ महिलाएं खिलाफ हैं और आप टिकट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं कैसे यहाँ पे सही कर रहा हूँ, वहाँ गलत, कैसे जस्टिफाई? जरा उनका बयान सुनिएगा, बजरंग पूनिया का बयान सुनिए पहले, विनेश फोगाट का बयान सुनिए पहले, साक्षी मलिक का बयान सुनिए। देखिए, नारियां भारत में सदा पूजनीय रही हैं, जो कि शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्त। यही पूज रही है कि उनके बेटे को टिकट। नारियां पूजनीय इतनी है कि आज मणिपुर में 1 साल हो गया हिंसा की आग भड़के हुए। वहाँ पे औरतों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। मोदी जी से मणिपुर नहीं जाया जा रहा। मोदी जी घर पे बैठ के टेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्क्रिप्ट बिल्कुल सेट करके एक इंटरव्यू दे रहे हैं पत्रकार को, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को। इनसे मणिपुर के बारे में पूछिए जरा, मणिपुर में कब से हिंसा भड़की हुई है? मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। सभी उसका लोग ये कहते हैं कि सभी लोग उसकी जो है उसकी कोई भी वो नहीं करते, सभी लोग खिलाफत हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? हरियाणा की बेटियां भी शान है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन सुनिए, यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता और यत्र नास्त पूजनते तत्र सर्वा अपला क्रिया। नारियां यहाँ सदा पूजनीय रही हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि अभी उनपे जांच चल रही है, कोर्ट जो सजा देगी उसे मुकर्रर किया जाए। अभी तो आप बेटियों पे उल्टा आरोप लगा रहे थे, बोला हरियाणा की बेटियां हैं क्या पूरे देश में? अभी तो आपने बोला कि हरियाणा की बेटियां क्यों आरोप लगा रही हैं आपने? मैं आपको बता दूं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो बेटियां हरियाणा से जरूर है।
पूरी बात होने हरियाणा से वो जरूर है, पर उन्होंने सिर्फ हरियाणा का गौरव नहीं बढ़ाया, उन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। हमें सोचना होगा, पूरे देश को सोचना होगा, ये सिर्फ हरियाणा की घटना नहीं है, ये किसी एक जगह की घटना नहीं है, पूरे देश के मान सम्मान से जुड़ी घटना है। इसको हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जो भी अपराधी हैं उनकी हमें निंदा करनी होगी, और बाकी कोर्ट अपना काम करे। हम ये उम्मीद करते हैं मौजूदा सरकार से, और उसमें उन्हें आपको क्या लग रहा है इस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? देखो, इस इलेक्शन में तो आप देख ही रहे हो, जो आज के समय में मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार जिसे हम कह सकते हैं, 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लाए और पब्लिक के बीच में आए, उस बेस पे वोट मांगे। अगर इन्होंने काम किया हम वेलकम करते हैं, हर किसी को बोलने का हक है, बताने का हक है, पर ये ऐसा कुछ नहीं करते। जर्मनी भाग गया, जर्मनी भाग गया। शर्म करो यार, भाजपा का एक प्रत्याशी, सुनो सुनो सुनिए, अभी क्या हुआ? भाजपा का एक मंत्री जर्मनी भाग गया। पूछो क्यों भाग गया? क्यों? नाम बताइए। हम बिहार के संजय कुमार रहने वाले हैं। दिल्ली में तबले केजरीवाल की सरकार थी, तो फिर मोदी ने अपना सरकार बनाने के लिए जेल में डाल दिया। अब ईडी ने जवाब नहीं दे रही है। अब कोर्ट कह रहा है कि हम केजरीवाल के साथ हैं, वकील। हम मोदी ने अपना बातों की मंदिर के झंडा ही बातों की बांध दिया दिल्ली में अंदर। तो यह बीजेपी की सरकार रहेगी तब तो वोट मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी ना। जी कह रहे हैं 400 पार। 400 पार की इनकी नारा, तो झूठ बोलते रहते हैं। बाकी दिल्ली में सरकार केजरीवाल के बनेगी। आप बताओ कि दिल्ली केजरीवाल का सपोर्ट पूरी है। दिल्ली में तो गठबंधन है ना कांग्रेस के साथ। मैं बता रहा हूँ, 400 पार जो सरकार कह रही है वो जनता समझ चुकी है। 400 पार क्या होने वाला है? 400 पार अदरक पार होने वाला है, हो चुका है। लहसन 400 पार, टमाटर 400 पार, खाने के संसाधन 400 पार, जो 100 रुपए वो सब 400 होने वाले। इसलिए जनता जाग चुकी है, महंगाई आसमान पर पहुंच रही है। अभी सरकार को चुनोगे तो 400 की जगह 800 पार भी होगा। इतना पार होगा कि जितना लोकसभा में सीट भी नहीं है भैया जी। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ रही है, 370 नहीं हटाया है। कश्मीर में बढ़िया काम, वहाँ के पब्लिक खिलाफ है भाजपा से, कह रहे कि आपकी बात, अब की भाजपा का वोट नहीं देंगे, 370 के धारा हटा दिया। ये कह रहे हैं ऐसा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं? मैं कोई पद पे नहीं हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ। आपको यदि निष्पक्ष बात दिखानी हो तो मैं बोलूं। जी बिल्कुल बोलिए, हम सबकी बात रखेंगे, आप जिसे जो बोलना है। मैंने यही कहा, देखिए कहीं महंगाई बढ़ी है तो कहीं महंगाई घटी है। जब तक आप हर पहलू पे अध्ययन करके कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, सही कंक्लूजन नहीं निकलेगा। 2004 में बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 2004 में, चुप रहोगे, 2004 में अटल जी ने जब कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, 2004 से 14 तक कांग्रेस थी, तो उस समय पेट्रोल का रेट 36 रुपए कुछ पैसे था। और जब 2014 में कांग्रेस ने मोदी जी को सत्ता सौंपी तो पेट्रोल का रेट 72 रुपए 83 पैसे था। 2 गुने स्पीड से बढ़ा। आज पेट्रोल का रेट उस हिसाब से कितना होना चाहिए? 146 रुपए होना चाहिए। आज 95-96 पेट्रोल है। यही हाल डीजल का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहीं आपने ये नहीं सुना उस टाइम पर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पर बैरल थे वो बहुत ज्यादा थे, उसके बाद अब कम हुए हैं और उस हिसाब से तो कम रेट होने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानता था आप ये बोलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं ये भाई एक संजोग कह लिए, चाहे सरकार का कह लिए, चाहे प्रभाव के लिए, कुछ तो है। मेरे कहने का मतलब है, आज ये लोग जो बेरोजगारी का राग अलाप रहे हैं, बेरोजगारी है, लेकिन 2 तरीके की बेरोजगारी है। एक तो काम ही नहीं करना चाहते, और एक तो जो डिग्री ले लिए हैं वो चाहते हैं उसी डिग्री पे आधार पे हमको नौकरी मिल रही है युवाओं को। सरकारी नौकरी, देखिए जहां तक ऐसा नहीं है, आज आप देखेंगे तो चाय वाले का लड़का यूपीएससी निकाल रहा है, ठेले वाले का लड़का यूपीएससी निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। लोग यूपीएससी निकालते हैं पर मैम जो मेहनत कर रहा है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अपने दम पे ही आप दूसरों की भरोसा क्यों करते हैं? आप पढ़िए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मेरा रिसर्च है 3 लाइन का, मैं कहता हूँ आए कोई इस पर डिबेट कर ले। जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगना मतलब डिग्री के आधार पर नौकरी मांगना, और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना मतलब कुशलता व वास्तविक प्रतिभा के आधार पर नौकरी मांगना। और बेरोजगारी का राग अलापने वालों का हाल आजकल जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण मांगने वाला ही है। एक्सप्लेनेशन यह है कि जैसे जो आपने पढ़ाई कर ली, जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या, एमटेक कर लिए तो डॉक्टर नहीं बन सकते, एमबीबीएस कर लिए तो इंजीनियर नहीं बन सकते, एमएससी बीएड कर लिए तो टीचरिंग लाइन में, ये हमारे यहाँ एमबीए कर लिए तो मार्केटिंग या जो भी है। कहने का मतलब यह है
कि आज स्थिति ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एससी है, ओबीसी है, भले ही उसके पिता प्रोफेसर हो, गाड़ी घोड़ा बंगला हो, लेकिन ये नहीं पूछा जाता तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, एससी हो तुमको आरक्षण मिल जाएगा। है यही प्रावधान है हमारे संविधान में ना। ये तो नहीं है कि पहले सर्वे करा है, क्या चेंज होना चाहिए होना, संविधान? हाँ होना चाहिए। मैं वही कह रहा था। देखिए मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, एक सेकंड मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि वास्तव में जो गरीब है, किसी भी धर्म जात संप्रदाय का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उसको उठाने का काम होना चाहिए। और वास्तव में जो टैलेंटेड है जिस पद के लिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। आज स्थिति, अभी मैं एक डिबेट में था, एक लड़के महाशय आए, बोले बेरोजगारी। हमने कहा आपकी क्वालिफिकेशन, बोले मैं बीटेक हूँ। मैंने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मैंने एबीसीडी नहीं बता पाया मैथमेटिक्स था। तो आज मान लीजिए मेरे विद्यालय पे आप मैथमेटिक्स एमएससी बीएड है, मेरा कोई प्राइवेट विद्यालय है, आप आए कि भाई हमको टीचर की नौकरी दे दो, मैंने आपसे 7, 8, 9, 10 का सवाल पूछा, नहीं बता पाए, तो किस उम्मीद पे करते? अब मैं समझ गया, जो बेरोजगारी की वजह यही है और कोई वजह नहीं है। 30 सेकंड, मैं समझ गया आपकी बात, 30 सेकंड में दे दीजिए। मेरा ये कहना है, नहीं जितना बड़ा मुद्दा उतना बड़ा एक्सप्लेनेशन। एक सेकंड ये देखिए बटोलेबाज है, इनकी सरकार में दम नहीं है। मोदी कब की हटाएंगे? मनोज तिवारी क्या कहता है, दिल्ली से सोनिया बिहार में आपकी हम पक्की से कच्ची कॉलोनी कर देंगे। काम करके क्या दिखाए हो? हम केजरीवाल के दिल्ली में जिता के आपकी दिखा देंगे। मनोज तिवारी क्या काम करा है? कन्हैया कुमार अब की उनकी तरफ पर खड़ा है तो जवाब नहीं जुट रही है मनोज तिवारी के। आपकी फेंका कब की सफाइया हो जाएंगे। मोदी क्या बोलेंगे? केजरीवाल के जेल में डाल के फंसा रखे हैं गलत काम के लिए। हाँ कि केजरीवाल हम दिल्ली में तुम्हारा हम हटा के वोट ले लेंगे। ये झूठा सरकार बनाने से उनको क्या काम होगा? ये जब ये कह रहे हैं, ये सारे विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में डलवा दिया, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डलवा दिया, तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी ने संजय सिंह को जेल से निकलवा दिया? संजय सिंह निकले, संजय सिंह निकले तो कोर्ट नहीं तो जेल का, कोर्ट नहीं तो जेल में भिजवाया। मोदी का आदेश तो नहीं है ना, आदेश तो कोर्ट का है ना। नहीं मोदी जी बताओ, पहले क्या कहते थे कि बताओ कि मोदी ने सवाल करेगा। मैं सुन लीजिए, पहले कहते थे कि मोदी ने केजरीवाल के सवाल करेगा, फिर बोले कि कोर्ट ने सवाल करेगा, फिर की क्या खेल गए कि ईडी ने बताओ केजरीवाल हमारे साथ जवाब कब देंगे? सुनिए रुक जाइए, आप भी रुक जाइए। बात ऐसा है कि ना तो बीजेपी अच्छी है, ना तो कांग्रेस अच्छी है, जितनी भी पार्टी है सब खराब है अपने लेवल पे, ठीक है। अभी बीजेपी है अब सत्ता में, तो भाई सत्ता का फायदा तो उठाएगी ही ना। अब जो है केजरीवाल का आप लिए एग्जाम्पल, केजरीवाल गलत थे, उन्होंने गलत काम किया है, शराब घोटाला था, वो किए हैं तभी तो पकड़े गए हैं। दिले भारी बताओ कि घोटाला बात क्या है? हाँ कि नौकरी के नाम पर बताओ कि पेपर लीक करवा दिया। मोदी ले घोटाला कौन है कि मंदिर के नाम पर चंदा ले लिया और वो बताओ कि पैसा, हाँ बताओ कि चंदा बताओ कि मंदिर के नाम पर। हाँ कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन के बाद में क्यों नहीं करा? इलेक्शन के बाद केजरीवाल के जेल में डालता, पहले क्यों डाला? इनको जवाब क्यों नहीं दे रहा? केजरीवाल ईमानदार नहीं रहते। अगर कोई बीटेक किया हुआ है, 20 लाख रुपया लगाया हुआ है, अगर वो 1.5 लाख और 2 लाख की जॉब करेगा, ठीक है, तो आप बोलिए उसके लिए मतलब कि क्या है? यही तो हमारे देश में कमी है ना, यही कमी है। क्या आप देखो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका बेटा पिज्जा बर्गर सप्लाई करता है। अमेरिका राष्ट्रपति का बेटा पिज्जा बर्गर सप्लाई करता है। आप सबके सब टीटी और आर्मी में चले जाओगे तो छोटा काम कौन करेगा भाई साहब? किसने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति का बेटा पिज्जा बर्गर सप्लाई? बिल्कुल सप्लाई करता है मैम, कई बार न्यूज पे दिखाया गया है।